भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ड्यूटी से वापस अपने खेत का निरीक्षण करने जाते समय 53 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को तेज गति से आ रहे मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह घटना तुमसर रामटेक महामार्ग पर दो परिसर में घटित हुई। मृतक का नाम धोप निवासी सुनील हरिभाऊ सपाटे, उम्र 53 वर्ष है। सुनील सपाटे तुमसर के पास खमाटा में एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड पर तैनात थे। उन्होंने अपनी नाइट ड्यूटी का काम खत्म करने के बाद तुमसर से रामटेक जाने वाली बस से सपाटे थाना के खेत के पास उतरे और खेत का निरीक्षण करते जाते समय तुमसर से रामटेक की ओर आ रही तेज रफ्तार मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार ने सुनील सपाटे को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 PM मोदी और उनके नेतृत्व वाली NDA सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। नए संसद भवन में पहले विधेयक के रूप में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल मंजूर कराकर PM मोदी ने अनेक वर्षों से महिला आरक्षण पर चली आ रही चर्चा और विवाद को विराम दिया है। ऐसी प्रतिक्रिया भंडारा गोंदिया के लोकसभा सदस्य सुनील मेंढे ने दी। वे शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बात कर रहे थे। सांसद मेंढे ने कहा कि इस विधेयक से लोकसभा एवं विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। केंद्र और राज्य स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इस अवसर पर OBC आघाड़ी अध्यक्ष महेंद्र निम्बाते, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष आशु गोंडाने, पूर्व नगर सेवक मथुरा मिलिंद मदनकर, रोहिणी आसवले, माला बघमारे, रोशनी पडोले, सीता गईडाम, घोलपे, श्रद्धा डोंगरे, अर्चना श्रीवास्तव, वर्षा साकुरे आदि की उपस्थिति रही। सर, क्या बताइए आज किस विषय को लेकर पत्रकार परिषद दी गई है? आप सबको विदित होगा 18 से 22 के दरमियान सांसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें खासकर 19 तारीख को जब पुरानी संसद से नई संसद बिल्डिंग में हमने प्रवेश किया, उसी दिन हमारे देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी ने ऐलान किया कि इस नए भवन की शुरुआत हम लोग, जिसकी हमारी खासकर मातृशक्ति पिछले 27-28 साल से जिस चीज की राह देख रही है, 3 दशक से, ऐसा महिला विधेयक उन्होंने इस नए बिल्डिंग में पहला विधेयक के नाम से रखा। नारी शक्ति वंदन 2023 इस विधेयक का नाम दिया गया। और ये विधेयक बड़े मतों से, यानी भारी मतों से, यानी आप बोल सकते हैं कि लोकसभा में खाली 2 मत विरोध में पड़े और राज्यसभा में 1 भी मत विरोध में नहीं था। ऐसे सर्वसम्मति से करीब यह विधेयक पारित हुआ। ये बड़े हर्ष की बात है हमारे लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति देश के हमेशा विकास के लिए और सभी जगहों, अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 में भी बड़ी संख्या में उनका योगदान उसमें रहा हुआ है। अभी वो लोकसभा में और विधानसभा में उनका योगदान और भी बढ़ेगा, जिससे कि हमारा देश की तरक्की, हमारे देश का विकास सभी दृष्टि से एक बड़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति उसमें सम्मिलित होगी। और जो हमारी संस्कृति रही है हमारी हमेशा कि महिलाओं का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, यह खाली बोलने की बात नहीं है, तो मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए उस दिन शायद सभी महिलाओं ने मोदी है तो मुमकिन है जो नारा लगाया, वो अपने आप में आप बोल सकते हैं। और ऐसा एक विधेयक पारित हुआ और वो आपके साथ बयान करने का मौका आज के इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मुझे मिला। और मुझे विश्वास है कि यह विधेयक हमारे पूरे देश में एक नया रिवॉल्यूशन लाएगा और महिलाओं की भागीदारी अभी लोकसभा और विधानसभा में बढ़ने से काफी कुछ
बदलाव, अच्छे बदलाव हमको देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे। महिला आरक्षण बद्दल सर्वात अगोदर मी आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी यांना मी धन्यवाद करते की त्यांनी महिलांचा विचार करून त्यांनी हे महिला आरक्षण बिल लोकसभेत आणि राज्यसभेत पारित झालं आहे, यशस्वी झालं आहे आणि ते लवकरात लवकर अंमलात येईल आणि यामुळे महिला अगोदर जशा नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्य इथपर्यंत सीमित राहत होत्या, पण आता त्यांना लोकसभा, विधानसभा इथे त्यांना स्थान मिळेल आणि त्या आपले करिअर चांगल्या पद्धतीने करू शकतील आणि त्या समाजात मोठ्या अभिमानाने आणि सर्व महिलांना समोर नेऊ शकतील. म्हणून मी मोदीजींना आणि त्यांच्या संपूर्ण लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील सर्व विधानसभेतील सर्व टीमना मी धन्यवाद करते. नमस्कार, मी रोशनी बडोळे. महिला मोर्चाच्या सगळ्यांना नमस्कार आणि गणेश चतुर्थीच्या पण सगळ्यांना शुभेच्छा देते. हे जे बिल पारित केलं आहे महिलांसाठी, हे सगळ्या महिलांचा एक आनंदाचा जोश आहे आणि त्यासाठी आम्ही सगळ्या महिला, बीजेपीच्या महिला असो की आमच्या पूर्ण हिंदुस्थानातल्या महिला असो, सगळ्यांनी मोदीजींना धन्यवाद दिलेला आहे. आणि या अशा ज्या त्यांनी आमच्यासाठी, महिलांसाठी सबलीकरण आणि सशक्तीकरण, त्याच्यानंतर आमच्या आरोग्यासाठी, तसंच सुकन्या योजना वगैरे ज्या योजना केलेल्या आहेत, या योजनेसाठी आम्ही त्यांना धन्यवाद म्हणतो आहे. मोदी है तो मुमकिन है. धन्यवाद. मोदीजींनी आपल्यासाठी, सगळ्या महिलांसाठी ती खूप चांगली संधी आपल्याला प्राप्त करून दिलेली आहे, त्यासाठी त्यांचं खूप खूप धन्यवाद. आणि आतापर्यंत ज्या महिला सीमित राहायच्या कुठेतरी, आता त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात वाव मिळणार आहे आणि आमदार खासदार म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणात महिला आपल्या संसदमध्ये पण दिसणार आहेत. त्यासाठी मोदीजींचं परत एकदा खूप खूप धन्यवाद. भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में रामटेक तुमसर राष्ट्रीय महामार्ग पर तुमसर से गांव आते समय तेज रफ्तार दोपहिया सड़क किनारे एक खंबे से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि घायल युवक की हालत गंभीर है. यह हादसा साले गांव के पास करीब 8:30 बजे के दरमियान घटित हुई. मृत युवक का नाम बामनी निवासी शुभम प्रकाश भोयर उम्र 25 वर्ष, वही घायल युवक का नाम बामनी निवासी मयूर प्रहलाद भोयर उम्र 24 वर्ष बताया जा रहा है. अजमेर में 23 सितंबर को चिश्ती फाउंडेशन ने अजमेर दरगाह शरीफ में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने महान कुरान पाठ को पढ़कर सुनाया. सैयद सलमान चिश्ती साहब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अजमेर से आए हुए बच्चों ने कुरान की खूबसूरत तिलावत की. इस महत्वपूर्ण आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने अपनी आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया और यह प्रतिभा दिखाने का एक अनोखा मौका सूफी रंग फेस्टिवल के जरिए बच्चों को मिला. इस प्रतियोगिता के माध्यम से चिश्ती फाउंडेशन ने छोटे बच्चों को समर्थन और पहचान दी. उपस्थित सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को एक भव्य उत्सव की तरह मनाया और सभी बच्चों की कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की. चिश्ती फाउंडेशन के सम्मानित सदस्यों और समर्थकों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया. इस प्रतियोगिता के दौरान बच्चों का हौसला बढ़ाया. चिश्ती फाउंडेशन की तरफ से सैयद सलमान चिश्ती साहब द्वारा सैयद उमर हाशमी, सैयद मोहम्मद काजिम सरोज, कप्तान और भी बच्चों को पुरस्कार दिया गया. भारी बारिश की वजह से नागपुर बेहाल है. कई आवागमन के रास्ते पानी से भरे हुए हैं तो कई घरों में पानी घुस चुका है. वहीं कई घरों पर गाड़ियां तक जलमग्न हो चुकी है. ऐसे में लोग बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं. इस अनियंत्रित बारिश की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घर के घर इस बारिश की वजह से पानी में ही जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की मदद से कई नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. एनडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से घरों में फंसे 89 नागरिकों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई.
नागपूर जिल्ह्यासह मौदा तालुक्यातील अरोली, बर्डेपार, आसोली, कोदामेंडी, खापरखेडा, तेली, तुमान, तरोडी गावामध्ये चूर नदीच्या व सांड नदीच्या पाण्यामुळे गावात पाणी शिरले, तर मौदा तहसील मधून वाहत असणारी सांड नदीला व अन्य नद्यांना पूर आल्यामुळे तारसा अरोली रस्ता बंद करण्यात आला आहे. जवळपास 9 ते 10 गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. अरोली, मौदा, नागपुरात काल व आज सतत झालेल्या पावसामुळे सूर नदी पूर्ण तुडुंब भरल्यामुळे तालुक्यातील जवळपास असलेल्या अरोली आजूबाजूच्या गावात पाणी साचले आहे, तर 2-3 गावातील पुलांवरून पाणी वाहत असल्याने गावाचा संपर्क तुटलेला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील मौदा तहसील मधून वाहत असणारी सांड नदीला पूर आल्यामुळे तारसा, निमखेडा, चालचेर, आरोली, चोखाडा, किरणापूर इत्यादी गावांचा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काही गावांचा संपर्क तुटला आहे, तर काही गावातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. तसेच रामटेक तालुक्यातील रामसागर नावाने ओळखला जाणारा खिंडसी तलाव ओव्हरफ्लो झालेला दिसून येत आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। किडनी की समस्या से पीड़ित एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम बालाघाट निवासी पंकज राजकुमार बिंझाड़े, उम्र 35 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूहे मारने वाली दवा खाने से महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम लोभी निवासी सुषमा रविंद्र पुष्पतोड़े है। सुषमा पुष्पतोड़े को जहर खाने के बाद उन्हें तुमसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोबरवाही पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की। वर्षा निवासी बलराम सोमाजी तिवाड़े और चीमूर निवासी मनोज मानिक बिलकर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए। भंडारा पुलिस ने दोनों ड्राइवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामटेक तुमसर राष्ट्रीय महामार्ग पर तुमसर गांव जाते समय तेज रफ्तार दोपहिया सड़क किनारे एक खंबे से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्यूटी से वापस अपने खेत का निरीक्षण करने जाते समय 53 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को तेज गति से आ रहे मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह घटना तुमसर रामटेक महामार्ग पर 2 परिसर में घटित हुई। लाखंदू तहसील के सोनी तालाब के पास चल रहे गायों के झुंड पर बाघ ने हमला कर दिया और एक गाय को घायल कर दिया। यह घटना 23 सितंबर की शाम करीब 4 बजे की है। सोनी निवासी पशुपालक हरि बालाजी मेघराज का नुकसान हुआ है। युवक की मौत की घटना काधा के वनगंगा नदी पुल पर हुई। मृतक का नाम मानेगांव निवासी बादल बबन बागड़े, उम्र 25 वर्ष है। बादल भंडारा से अपने गांव मानेगांव बाजार जा रहा था, सड़क पर गिर गया। उसी समय सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिरियादी की शिकायत पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।